पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले इंदौर निवासी सुशील नथनियाल के पार्थिव शरीर को गुरुवार को जूनी इंदौर कब्रिस्तान में दफनाया गया। इससे पहले उनके घर पर शोक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद पाटनीपुरा स्थित चर्च में प्रार्थना सभा की गई। इसके बाद जूनी इंदौर कब्रिस्तान में दफनाने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान परिजनों के अलावा भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि आतंकी हमले में 27 लोगों में शामिल इंदौर के सुशील नथनियाल का शव बुधवार रात को इंदौर पहुंचा था। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम नेताओं ने पुष्पचक्र अर्पित किए। वहीं गुरुवार सुबह नथनियाल के वीणानगर स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए क्रिश्चियन समाज के लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, क्षेत्र विधायक रमेश मेंदोला, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं ने घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चर्च में प्रार्थना सभा के बाद शव को जूनी इंदौर क्रिश्चियन कब्रिस्तान लाया गया। यहां पादरियों ने दफनाने की प्रक्रिया संपन्न करवाई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव, प्रवक्ता सहित कई कांग्रेसियों ने भी अंतिम दर्शन कर कब्र पर मिट्टी डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। अब आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ, अब बस करिए ना। आप जानते हैं पूरा राष्ट्र इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस दुख को महसूस कर रहा है। जो दुखद घटना हमारे देश में पूरा मानस इस परिवार के साथ है। इन संकट में देश की सरकार इन परिवार के साथ है। मध्य प्रदेश में भी हमारे, जिसलिए हमें आए सुनील जी हमारे बीच में नहीं है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानीय विधायक की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और इस संकट की घड़ी में पूरे परिवार की मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है और उनके साथ रहेंगे। सर, अच्छे आर्थिक सहयोग की भी मांग कर रहे हैं परिवार के, और जो मैंने कहा ना कि इस पूरे मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ सहयोग करेगी और खड़ी रहेगी। आप शवयात्रा में जानते हैं काफी पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। इस पीड़ा को, इस घटना के दर्द को 28 लोग हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे चले गए हैं। पूरे देश की भावना इस परिवार के साथ है और देश की सरकार इनके साथ है। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ है। कठोर से निर्णय देश की सरकार ले रही है और कड़े निर्णय लेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में सुशील जी के परिवार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। और जो जब हम बात करते रहेंगे, वहाँ के विधायक जी रमेश जी हमेशा पारिवारिक करते रहेंगे। हम सब इनके साथ हैं। मैं फिर से नमन करता हूँ। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने अपनी निम्न स्तरीय कायराना हरकत की है कश्मीर के पहलगाम में, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस आतंक में हमारे इंदौर के भी एक बेटे को हमने खोया है और सुनील भाई को अंतिम विदाई देने हम यहाँ सब लोग आए हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि वे ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और आवागमन के चक्र से उनको मुक्ति प्रदान करे। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन्हें किसी भी हालत में देश की सरकार छोड़ने वाली नहीं है।
भारत ये तुम्हारा दे दो मेरे को, ये दे दो तुम्हारा। चलो रोल, भैया रोल आप बोलो। भारत माता के मस्तक पे किसी भी प्रकार का प्रहार भारत का नागरिक सहन नहीं करेगा। जो घटना घटी ये कायराना कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी तो एक हत्यारे ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्या ही, और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो आईएसआई से निकलती है। भारत की सरकार के, भारत की सेना के पूरे देश साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे तत्वों का सर कुचल दो कि भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सके, हमारी भारत माता के मस्तिष्क तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। जहां तक प्रश्न है परिवार के, पीड़ित परिवार के सहयोग और सहायता की, सरकार हमारी है, देश की है। मैं समझता हूं कि ये मांग का विषय नहीं, अपने आप समझ का विषय है, करेंगे। जहां तक प्रश्न है ये वही नफरती लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार मारना चाहते हैं। भारत की प्राचीन इतिहास है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, प्यार और मोहब्बत है। ये ऐसे कितने भी षड्यंत्र रचे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक था, है और रहेगा। लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे मानवता को लेकर पूरे दुनिया में भारत माता को चुनौती देने वाला कोई प्रहार होगा, उस प्रहार को सेना और सरकार नेस्तनाबूद करे। जो कायराना हरकत हुई, मैं मानता हूं पूरा देश एकजुट है, एक साथ है और सेना के और सरकार के साथ है। जिस तरीके से ये नफरती लोग, जिस तरीके की घटना घटी, ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत देश की अस्मिता, भारत माता की प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन संस्कार प्रेम, प्यार, मोहब्बत का है, एकजुटता से एक साथ रहने का है, एक दूसरे से प्यार करने का, प्रेम का है, मोहब्बत का। ये नफरती लोगों ने मैसेज दिया कि इसकी इस करतूत से भारत में किसी प्रकार की नकारात्मकता आएगी। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा था और भारत विरोधी ताकतों का था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने कई सालों से इसी नफरत को पाला और खुद भिखमंगा हो गया। आर्थिक हालात चरमरा गए, वहां के लोग जीवन जीने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, दुर्लभ हो गया उनका जीवन जीना। फिर भी उनकी जो अक्ल है वो घुटनों में चली गई, वहाँ के राजनेताओं की, वहाँ की सरकारों की, वहाँ की व्यवस्था की। और यही कारण है कि भारतवर्ष जो प्रेम का है, हम आपस में मिल के रहते हैं, या हर तरह की समृद्धि लाते हैं, हमारा अपना प्राचीन इतिहास है, हमारी सभ्यता है, संस्कार है। नफरत भारत से कैसे जाए, ये लड़ाई है। और नफरती लोग, भारत सरकार उनको नेस्तनाबूद करे। ऐसे आतंकवादी संगठन आईएसआई से जो पोषित है, इनको सबक सिखाए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से, यही प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से और सेना के साथ पूरा देश। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। किस तरह से पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ उसकी निंदा करते हैं? हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कश्मीर चूँकि भारत का दिल है और उस दिल पे हमला करा है इन आतंकवादियों ने। और अफसोस इस बात की 48 घंटे हो गए, अभी तक उनके कोई अते पते नहीं है। जब तक हम लोग उन आतंकवादियों की लाशें नहीं देखेंगे, जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। भारत सरकार से सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। लेकिन वहाँ पर पहली बार इस तरह से धर्म देखकर गोली मार दी गई आदमी, गलत हुआ ना सर, पूरा भारत गुस्से में है। लेकिन किनको अधिकार दे दिया, किसने अधिकार दे दिया, और कौन लोग थे, कहाँ के थे, कहाँ से आए थे? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरह से तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, वक्फ बोर्ड और सीएनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, उससे इसको नहीं जोड़ सकते। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा ने